हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल्स जो चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 8.1 के पहले 5 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे और सॉल्व भी मैंने करके दिखाए थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 ले रहे हैं इस एक्सरसाइज का। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट enclosed by x-axis x equal to √3y and x square plus y square is equal to 4। तो हम सबसे पहले उसी तरह क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जैसे हमेशा करते हैं। गिवन जो हमें इक्वेशंस दी हुई हैं वो मैं लिख रहा हूं। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एक इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन है x इज इक्वल टू √3y, इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि तीसरी लाइन तो x एक्सिस है, वो तो हमने ड्रॉ करनी ही है। तो अब हम इक्वेशन नंबर 1 को देखते हैं कि ये क्या चीज है। इक्वेशन नंबर 1 में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों आ रहे हैं और दोनों का कोफिशिएंट भी सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक सर्कल हो गया और जिसका रेडियस क्या होगा, ये जो नंबर 4 है इसका स्क्वायर रूट करो 2, और इसका ओरिजिन कहां होगा 0,0, क्योंकि इसमें x और y की टर्म्स नहीं है। तो हम लिखेंगे 1 इज अ सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन 0,0 एंड रेडियस 2 यूनिट्स। ये चीज हमने लिख दी। अब मैं इक्वेशन नंबर 2 के बारे में लिखूंगा। इक्वेशन नंबर 2 जो है उसमें x और y दोनों हैं, लेकिन दोनों की पावर 1 है, यानी लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। तो 2 इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम, कहां से पास हो रही है देखो, यहां पे अगर हम x को 0 पुट कर देंगे तो y भी 0 हो जाएगा, या y को 0 पुट कर देंगे तो x भी 0 हो जाएगा। तो एक पॉइंट तो है 0,0, एंड दूसरा अगर हम y को 1 पुट कर दें तो x √3 आ जाएगा। तो √3,1। हमने एग्जैक्ट ग्राफ पे ये √3,1 पॉइंट प्लॉट नहीं करना है, लेकिन फिर भी हमें इतना पता होना चाहिए कि अंदाजे से वो जो लाइन है वो कौन से 2 पॉइंट से गुजरेगी। क्योंकि 0,0 तो फिक्स है, हमें पता है, लेकिन √3,1 का मतलब है x एक्सिस पे 1.73 और y एक्सिस पे 1। तो इतना ये पॉइंट इस तरह से है। तो चलो ऐसा करते हैं, इतनी इंफॉर्मेशन से हम डायग्राम बनाते हैं। तो चलो डायग्राम में बनाता हूं। पहले तो बनाना है सर्कल। ठीक है स्टूडेंट्स, असल में तुम देखोगे, हमेशा ध्यान देना इस बात पे कि जब भी पैराबोला, इलिप्स, सर्कल दिया हुआ होगा, मतलब कर्व्ड शेप्स दी होंगी, तो पहले मैं कर्व्ड शेप बनाता हूं और फिर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस उस हिसाब से सेट करता हूं। क्योंकि अगर मैंने पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दी तो सर्कल प्रॉपर बनाने के लिए मुझे राउंडर की जरूरत रहेगी, और उसमें पेन तो हम अटका नहीं सकते ना, पेन तो ज्यादा हैवी होता है। तो मैंने ये बनाना पेन से और रफ स्केच बनाना है। तो अच्छा यही रहेगा कि मैं पहले कर्व्ड शेप बना दूं, उसके बाद स्ट्रेट लाइंस तो मैं उस हिसाब से सेट कर ही सकता हूं। हाँ, ये और बात है कि मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी ना होने करके ये सर्कल, पैराबोला मुझसे उतने अच्छे नहीं बनते, लेकिन ये ड्राइंग कंपटीशन तो है नहीं, ये तो रफ स्केच की बात है, और रफ स्केच थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस इंडिकेशन सही होनी चाहिए। और ये जो लाइन है वो 0,0 से पास कर रही है, और 1.73,1 1.73,1 यहां पे होगा,
तो इस तरह से ये लाइन पास कर रही होगी। तो स्टूडेंट्स, हमने ये डायग्राम तो बना ली, लेकिन इसको मार्क भी करना है। जैसे कि ये 0 है पॉइंट, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ओरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने मार्क कर दी। अब ये पॉइंट कौन सा होगा? ये पॉइंट होगा 2। क्यों? क्योंकि इस सर्कल का रेडियस है 2 यूनिट्स। और इसके बाद ये पॉइंट भी 2 होगा, ये -2, ये -2, लेकिन हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करनी है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही क्वेश्चन है। तो अब जब ये बना लिया तो हम अपना एरिया भी शेड करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया यानी या ये एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस, ये लाइन और सर्कल। तो ये एरिया हमारा बन गया। इसको हमने शेड करना शुरू किया। और कैसे शेड करना है फिर बता रहा हूं स्टूडेंट्स, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइनें लगानी है। तो अब देखो हो क्या रहा है, स्ट्रेट लाइन से एक्स एक्सिस, स्ट्रेट लाइन से एक्स एक्सिस, स्ट्रेट लाइन से एक्स एक्सिस यहां तक। लेकिन इसके बाद सर्कल से एक्स एक्सिस, सर्कल से एक्स एक्सिस, ये होने लग गया। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने पिछले वीडियो में जो समझाया था वही बात नजर आ रही है। अब इसमें हमें क्या 2 टाइप के एरियाज नजर आ रहे हैं। पहला एरिया है स्ट्रेट लाइन से एक्स एक्सिस और इस पॉइंट के बाद सर्कल से एक्स एक्सिस। तो जब 2 टाइप के एरियाज हैं तो 2 इंटेग्रल बनेंगे। और पहला इंटेग्रल 0 से इस पॉइंट तक, दूसरा इंटेग्रल इस पॉइंट से 2 तक। तो अब हमें देखना यह है कि ये पॉइंट कौन सा है और ये एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट होगा, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइन और सर्कल का आएगा। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करना हो तो हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो ऐसा करते हैं, हम y की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। तो मैं लिखूंगा पुट 2 in 1। तो 2 में भी मैं y की वैल्यू निकाल के लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस यहां वाई स्क्वायर की वैल्यू, वाई स्क्वायर की क्या वैल्यू आएगी, एक्स स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल टू 4। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब देखो इन दोनों को प्लस करोगे क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल टू 4। देखो एक्स स्क्वायर बाय 1 है और ये एक्स स्क्वायर बाय 3 है, 3 एलसीएम आ गया, 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ये 3 इधर चला गया और इसका मतलब x इज इक्वल टू √3। मैं प्लस माइनस लिख सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में शेड कर रहा हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया है तो माइनस लिखने का कोई मतलब नहीं। माइनस असल में यहां पे आएगा इधर। तो ये पॉइंट हो गया √3। अब हमें पता लग गया, यानी कि 0 से √3 और √3 से 2, 2 इंटेग्रल बनेंगे। तो अब मैं क्या कहूंगा, देखो अब हमें जब सब पता चली गया है तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू शेडेड रीजन या शेडेड एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया असल में शेडेड एरिया ही है और इसके 2 इंटेग्रल से ही आएगा। पहला इंटेग्रल है 0 से √3 और 0 से √3 जहां तक इंटेग्रल है वो किसका इंटेग्रल करना है, इस स्ट्रेट लाइन का। स्ट्रेट लाइन से एक्स एक्सिस है ना, तो स्ट्रेट लाइन में y की वैल्यू क्या है, x अपॉन √3, x अपॉन √3 dx प्लस दूसरा इंटेग्रल है √3 से 2 और वो किस टाइप का है, सर्कल से एक्स एक्सिस, सर्कल से एक्स एक्सिस। तो सर्कल से एक्स एक्सिस का मतलब है सर्कल में से y की वैल्यू हमने निकालनी है। तो y की वैल्यू कैसे आएगी, एक्स स्क्वायर को इधर लेके जाओ और फिर स्क्वायर रूट लगा दो, यानी कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट dx। तो स्टूडेंट्स देखो x की पावर n का फॉर्मूला यहां पे लगेगा और a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये दोनों ही फॉर्मूले मैंने तुम्हें कब बताए थे, जब मैंने पहला वीडियो बनाया था कि ये 2 फॉर्मूले अच्छी तरह याद कर लो, एक x की पावर n वाला और एक a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। क्योंकि जब भी सर्कल या इलिप्स आएगा तो ये फॉर्मूला तुम्हें अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब ये 2 इंटेग्रल सॉल्व करने क्या मुश्किल है, चलो कर देते हैं। इज इक्वल टू, मैं थोड़ा सा लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, √3 पहले ही नीचे है, लिमिट्स क्या है 0 से √3 प्लस
अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसका इंटेग्रल कितना होता है, एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट अपॉन 2 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 यानी 4 अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और इंटेग्रल की लिमिट्स हैं √3 से 2 तक। तो अब इसको सॉल्व करेंगे और आंसर आएगा। देखो यहां पे लोअर लिमिट 0 पुट करोगे तो 0 ही हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 0, तो सिर्फ क्या होगा, √3 वाली टर्म आएगी, और √3 का स्क्वायर कितना 3 अपॉन 2√3 प्लस, अब अपर लिमिट इसमें पुट करो, 2 अगर यहां पुट किया तो ये 2 बनेगा, लेकिन यहां पुट करोगे तो 4 माइनस 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये टर्म खत्म हो गई, ये 2 हो गया। तो 2 साइन इनवर्स 2 अपॉन 2 यानी कि साइन इनवर्स 1। अब माइनस लोअर लिमिट पुट करो, तो लोअर लिमिट जब पुट की तो √3 और यहां पे 3 हो जाएगा, 4 माइनस 3 यानी कि √1 लिखने की जरूरत नहीं, अपॉन 2 माइनस ये दूसरी टर्म 2 इंटू साइन इनवर्स √3/2। वेरी इजी, कोई मुश्किल नहीं, बस तुमको फॉर्मूले पता होने चाहिए और बहुत ही ठंडे दिमाग से इसको सॉल्व करते जाना है। प्रैक्टिस में थोड़ी स्पीड स्लो रहेगी, लेकिन जब प्रैक्टिस अच्छी कर लोगे तो स्पीड भी ठीक ठाक हो ही जाएगी। अब देखो ये 3 अपॉन √3 को हम √3 अपॉन 2 लिख सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, क्योंकि 3 क्या होता है, √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3, तो मैं 3 को अगर √3 इंटू √3 यहां लिखूंगा, एक √3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1 होता है π/2 माइनस √3 माइनस 2 इंटू साइन इनवर्स √3/2। अब साइन की वैल्यू √3/2 कौन से एंगल पे होती है, 60 डिग्री पे, यानी π/3, ये कैंसिल हो गया, और बचा क्या, ये भी कैंसिल हो गया, π माइनस 2π/3 जो कि सॉल्व करके आएगा π/3। तो मैंने लिखा देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू π/3 स्क्वायर यूनिट्स, और इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो मुझे लगता है ये समझ में आ ही गया होगा, और अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 मैं समझता हूं कि तुम खुद कर लोगे। हाँ, अगर थोड़ा मुश्किल हुआ तो ए की जगह कोई भी नंबर 2, 3, 4 रख के ट्राई करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जैसे मैंने कराए हैं। मैं तुम्हें करवाता हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखो, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड y इज इक्वल टू mod x। तो ये हम बिल्कुल उसी तरह स्टार्ट करेंगे। गिवन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1, एंड y इज इक्वल टू mod x। अब y इज इक्वल टू mod x जो है, इसकी सही डेफिनेशन हमारे पास होनी चाहिए। तो y इज इक्वल टू mod x की सही डेफिनेशन होती है कि y x के ही बराबर होगा अगर x 0 या उससे बड़ा होगा, और माइनस x होगा जब x लेस देन 0 होगा। अब ये माइनस हमने एडिशनल लगाया है, x नेगेटिव है, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव अगेन पॉजिटिव, तो ये दो लाइनें हैं एक्चुअली। ये जो mod x से हम दो लाइनें बता रहे हैं, एक y इज इक्वल टू एक्स, एक y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये दो लाइनें हमने ड्रॉ करनी है। तो चलो करते हैं। सबसे पहले ये नंबर 2 हम कह देते हैं इसको। नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन में बताया हुआ पैराबोला है, लेकिन ये कौन सा पैराबोला है ये तो हमें बताना पड़ेगा। 1 इज ए कौन सा पैराबोला है, देखो x का स्क्वायर है, y का नहीं है, यानी अपवर्ड पैराबोला है। 1 इज एन अपवर्ड्स पैराबोला with vertex at 0,0। वर्टेक्स जो है वो 0,0 पर है। और 2 क्या है, 2 इज अ पेयर ऑफ रेज
ये पेयर ऑफ रेज कह सकते हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस नहीं कह सकते इसको हम, क्योंकि दो रेज हैं जो ओरिजिन से एक फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ जा रही है, एक सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ जा रही है। इसको इस तरह से पेयर ऑफ रेज कहा जा सकता है। स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो कॉमा जीरो एंड पासिंग फ्रॉम एक 1,1, देखो ये y इज इक्वल टू एक्स जो है वो 0,0 और 1,1 से पास करेगी। और अगर हम x को 1 रखें, x को नेगेटिव रखना है यहां पर, तो x को नेगेटिव रखें -1, तो फिर y 1 हो जाएगा। एंड -1,1, ये दो रेज हैं जो 0,0 से पास हो रही हैं, एक 1,1 से पास होगी और एक -1,1 से। तो इतनी इंफॉर्मेशन के साथ हम क्या कर सकते हैं, अपना डायग्राम बना सकते हैं। तो मैं डायग्राम बनाता हूं। पहले तो एक अपवर्ड पैराबोला बना लो। हमने एक अपवर्ड पैराबोला बना लिया। इस हिसाब से हमने अपनी x एक्सिस और y एक्सिस भी बना ली। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये 0। अब देखो एक 0,0 से 1,1, तो 1,1 इस तरफ होगा, तो ये। अब एक 0,0 से -1,1, -1,1, तो ऐसे। तो ये है y इज इक्वल टू मॉड x। अब इन दोनों के बीच में, और इसकी इक्वेशन भी लिख देते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों के बीच में जो एरिया है वो एक तो ये वाला है, एक ये वाला है। तो क्योंकि हमें पता है, हाँ ये जरूर है कि मुझसे बना नहीं उतना एग्जैक्ट, ये भी 45 डिग्री के एंगल पे, ये भी 45 डिग्री के एंगल पे है, और अपवर्ड पैराबोला जो होता है वो y एक्सिस से सिमेट्रिक होता है, यानी कि जितना एरिया ये होगा उतना ही एरिया ये होगा। तो हम ये एरिया फाइंड करके उसका डबल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो अब मैं एरिया को शेड कर रहा हूं y एक्सिस के पैरेलल चल के। तो देखो लाइन से पैराबोला, लाइन से पैराबोला, लाइन से पैराबोला, ये देखो। ठीक है स्टूडेंट्स, लाइन से पैराबोला। अब ये एक पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा ताकि हमें पता लग जाए कि कहां से कहां तक हमने इंटेग्रल करना है। तो ये पॉइंट किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। क्योंकि देखो अगर हम इसको ठीक तरह से लिखें तो एक्चुअली ये है y इज इक्वल टू एक्स और ये है y इज इक्वल टू -x। ये दो लाइनों, ये दो रेज हैं, देखो ऐसे डिफाइन की हुई। तो y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो मैं क्या लिखूंगा, पुट y इज इक्वल टू एक्स इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में y इज इक्वल टू एक्स मैंने पुट किया, तो x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहां से मैंने x एक साइड लिख लिया इज इक्वल टू 0, ये x इधर ले गए, यहां से x कॉमन लिया, x -1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 0,1। तो बेसिकली ये 1 है, इसका मतलब हमें ये पता लग गया। तो अब हमें इंटेग्रल की लिमिट्स पता लग गई। हमें इंटेग्रल क्या करना है, इस रे में से ये पैराबोला माइनस करना है, यानी कि x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, दोनों y की वैल्यू, और इसका डबल करना है क्योंकि शेडेड एरिया से डबल है रिक्वायर्ड एरिया। तो चलो करते हैं। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ शेडेड एरिया, और ये कैसे आएगा, इंटेग्रल ट्वाइस ऑफ इंटेग्रल फ्रॉम 0 to 1 x माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो ये x है, y इज इक्वल टू एक्स, और ये एक्स स्क्वायर है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और अपर कर्व में से लोअर कर्व माइनस होती है, और अपर कर्व कौन सी है, लोअर कर्व कौन सी है, कैसे पता चला, स्ट्रेट लाइंस के साथ शेड करके, y एक्सिस के पैरेलल लाइन लगा के शेड करके। तो अब ये इंटेग्रल करना कौन सा मुश्किल है, कर देते हैं। इज इक्वल टू 2, अब x का जो इंटेग्रल है वो होगा एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3
0 to 1। अब जब 0 पुट करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो सिर्फ 1 वाला रह जाएगा। 1/2 माइनस 1/3 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 3 माइनस 2/6, क्योंकि 2 और 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा। 2 इंटू 1/6 इज इक्वल टू 1/3। तो हम लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। है ये आसान क्वेश्चन लेकिन काफी इंपॉर्टेंट। तो चलो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड द लाइन x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। तो एक ये कर्व है, एक ये लाइन है। लाइन के बारे में तो कह दिया, कर्व के बारे में सिर्फ कर्व कहा, जनरल एक स्टेटमेंट दी, पर्टिकुलरली नहीं बताया ये कौन सी कर्व है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये देखते ही तुम्हें पता तो लग ही गया होगा कौन सी कर्व के बारे में बात हो रही है। तो सॉल्यूशन हमने स्टार्ट किया। गिवन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया, और x इज इक्वल टू 4y माइनस 2 इक्वेशन नंबर 2। तो पहली कर्व कौन सी है? ऑब्वियसली x का स्क्वायर है, y का स्क्वायर नहीं है, तो पैराबोला है, और x के स्क्वायर होने की वजह से अपवर्ड पैराबोला है। तो 1 इज एन अपवर्ड्स पैराबोला विद वर्टेक्स एट ओरिजिन, ओरिजिन यानी 0,0। और अब ये लाइन 2 इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम, देखो 2 इज अ स्ट्रेट लाइन, कैसे पता चला? x और y दोनों की पावर 1 है, इसलिए ये लाइन है। वैसे तो बता भी रखा है लाइन। तो अगर हम y को 0 पुट कर दें यहां पे, तो x की वैल्यू -2 आएगी। तो एक पॉइंट तो हो गया -2,0, और दूसरा पॉइंट अगर हम x को 0 रखें तो y कितना आएगा? 1/2। देखो x को 0 रखो तो 4y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है, तो 2 इस तरफ जाएगा +2, तो 4 नीचे आएगा तो 2/4। देखो करके भी दिखा देता हूं। 4y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। अगर x को 0 रखा तो 2 इस तरफ जाएगा, तो 4y इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू हाफ आएगी, तो 0,1/2। तो हमें पता चल गया कि ये लाइन कहां से जा रही है। एक रफ स्केच तो हम तैयार कर ही सकते हैं इन दो चीजों का, तो चलो कर देते हैं। तो एक अपवर्ड पैराबोला बनाना है। हमने एक अपवर्ड पैराबोला बना दिया। ये इसकी वर्टेक्स है, ये ओरिजिन है। तो इस तरह से x एक्सिस और इस तरह से y एक्सिस। इसकी इक्वेशन लिख दी हमने इसके ऊपर, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। तो अब -2,0 मान लो यहां पे है पॉइंट, और 0,5 तकरीबन यहां होगा। तो इस तरह से ये लाइन पास कर रही होगी इस पैराबोला में से। तो इसके ऊपर इसका नाम लिख देते हैं, x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। तो अब देखो इस लाइन और इस पैराबोला के बीच में बंधा हुआ एरिया हमें साफ पता चल रहा है। तो मैंने तो ये रफ हैंड बनाया है, तो ये लाइन थोड़ी यहां से टेढ़ी नजर आ रही है, तुम इसको और एग्जैक्ट बना ही सकते हो। तो ये पॉइंट कौन सा है? -2, और ये पॉइंट हाफ है। चलो लिखने की इतनी जरूरत नहीं है। तो हमने अब क्या करना है? हमने अब करना है शेड। और शेड कैसे करना है? y एक्सिस के पैरेलल लाइनें लगा के। तो यहां से शेडिंग शुरू की हमने, तो हम देख रहे हैं लाइन से लेके पैराबोला, लाइन से पैराबोला, ये सारा शेडेड एरिया लाइन से पैराबोला के हिसाब से ही शेड हुआ है, यानी एक ही इंटेग्रल में काम बन जाएगा। हमें बस ये पता लगाना है कि एक तो ये वाला पॉइंट, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर शेडेड एरिया कहां से कहां तक फैला हुआ है, हम इंटेग्रल तो वहां से और वहां तक ही करेंगे। तो हमें ये दो पॉइंट ढूंढने हैं, और ये दो पॉइंट क्या हैं? इन दो कर्व्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो मैं ऐसा करता हूं, मैं इक्वेशन नंबर 2 को 1 में पुट कर देता हूं। ऐसे ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करते होते हैं हम।
पुट 2 in 1। तो 2 में एक्चुअली यहां पर x की वैल्यू है, हम x की वैल्यू नहीं पुट करेंगे क्योंकि हमें तो अगर x की वैल्यू पुट कर दी तो आंसर में y की वैल्यू मिलेगी। तो y की वैल्यू का हमने क्या करना है, हमने तो x की वैल्यू देखनी है कहां से कहां तक शेडेड रीजन है। तो हम ऐसा करेंगे, हम यहां से y की वैल्यू निकालते हैं। y की वैल्यू क्या निकलेगी, देखो रफ में मैं करके दिखा देता हूं। y की वैल्यू निकलेगी 4y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। देखो ये 2 उधर गया और y इज इक्वल टू एक्स बाय 4 प्लस 1/2, ये आ जाएगी y की वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही मैं पुट कर रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 में। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स बाय 4 प्लस 1/2, ये ब्रैकेट खुला तो क्या आ जाएगा, x प्लस 2। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो हम ऐसा करते हैं, इसको अब फैक्टराइज करना है हमने। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखो माइनस एक्स हो जाएगा और मल्टीप्लाई करके माइनस का 2 बन रहा है। पहली दो टर्म्स में से x कॉमन, x माइनस 2, और अगली दो टर्म्स में 1 कॉमन, प्लस 1 x माइनस 2। तो हमारे पास आ गया x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की दो वैल्यूज आई, 2 और माइनस 1। तो अब क्लियर है कि ये 2 होगी या माइनस 1 होगी। ऑब्वियसली ये माइनस 1 है और ये 2 है। तो हमें पता चल गया कि हमने -1 से 2 तक इंटेग्रल करना है और लाइन में से पैराबोला माइनस करना है और दोनों की y की वैल्यूज हमें ढूंढनी है। तो y की वैल्यूज देखो, एक तो लाइन की तो हमने ढूंढ ली, पैराबोला भी आसान है, 4 इस तरफ भेज दो बस। तो अब मैं लिख रहा हूं लास्ट स्टेप, देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू शेडेड एरिया। शेडेड एरिया जितना ही हमारा रिक्वायर्ड एरिया है, -1 से 2 तक इंटेग्रल है और लाइन में से पैराबोला माइनस करना है। लाइन का y, लाइन में y की वैल्यू क्या है, x बाय 4 प्लस 1/2 माइनस पैराबोला में y की वैल्यू है एक्स स्क्वायर बाय 4 dx। ये इंटेग्रल सॉल्व कर लो बस, विच इज इक्वल टू, अब इंटेग्रल सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाय 8 हो गया। देखो ये एक्स स्क्वायर बाय 2 आएगा तो नीचे 4 पहले ही है, प्लस ये यहां पे x आ जाएगा इंटू 1/2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3 आना है तो पहले ही 4 नीचे है तो अपॉन 12 हो गया। तो -1 से लेके 2 तक, अब पहले यहां 2 पुट किया तो 4/8 प्लस 2/2 यानी कि 1 माइनस यहां 8 हो जाएगा 2 का क्यूब, 8/12 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट, अब -1 लोअर लिमिट पुट करो तो 1/8, फिर यहां पे कितना आएगा -1/2, फिर यहां पे कितना आएगा -1 का क्यूब -1 माइनस और माइनस प्लस 1/12 इज इक्वल टू 4/8 प्लस 1 माइनस 8/12। अब तुम कह रहे होगे सर कैंसिल क्यों नहीं कर रहे, कैंसिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं ऐसा कर रहा हूं कि हमें 8 और 12 भी दिखाई दे रहा है तो इसका एलसीएम यहाँ भी 24 हो जाएगा। हम एलसीएम लेके सीधा ही इसको सॉल्व कर देते हैं, किस लिए कैंसिल कुंसल के चक्कर में पड़ना है। तो मेरा कुछ ऐसा सुझाव है, तुम कैंसिल करके भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना कि कैंसिल आउट करने के बाद रकमों को दोबारा एक बार लिखना जरूर है। तो 2, 8 और 12 का एलसीएम होता है 24, 8 3 दा, 2 12 दा, 12 2 दा। तो अब मैं लिखने जा रहा हूं, देखो 4 की जगह क्या आएगा, एलसीएम तो 24 है तो 8 3 दा 24 होता है, इसलिए इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करो, 12 प्लस 1 के नीचे 1 है तो 1 को 24 से मल्टीप्लाई करके 24 आता है, इसलिए यहां पे 24 ही आएगा, माइनस 8 की जगह क्या आएगा, 12 नीचे है, 12 2 दा 24 है तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करो 16, फिर माइनस 8 को
3 से मल्टीप्लाई करके 24 बनता है, इसलिए 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, फिर 1/2 तो प्लस का 12 और माइनस का 2। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 27/24, यानी कि अब 3 से कैंसिल होगा तो 9/8। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 9/8 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस कैलकुलेशन को जैसे मर्जी कर लो स्टूडेंट्स, तुम्हारी अपनी मर्जी है, बस करेक्ट करना, बहुत ध्यान से आराम से करना। मेरा ये एम था ये सब कुछ इस तरह एलेबोरेट करके बताने का। बाकी इंटीग्रेशन कैसे करनी है ये तुम समझ ही गए होगे। तो अब हम ऐसा करते हैं, अगले क्वेश्चन को डिस्कस कर लें। तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, x इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन मैं तुम्हें अभी नहीं कराऊंगा, ये सिर्फ डिस्कस करूंगा और करना तुमने खुद है। देखो ये जो कर्व है ये कौन सी है, y का स्क्वायर है, x का नहीं है, यानी इन दोनों में से एक का स्क्वायर है तो पैराबोला है, और y का स्क्वायर है, x का स्क्वायर नहीं है, इसलिए y का स्क्वायर होने की वजह से ये राइट हैंडेड पैराबोला है। तो राइट हैंडेड पैराबोला बना लिया हमने, जिसकी वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पे ही होती है हमेशा। हमारे सिलेबस में पैराबोला वही वाले हैं जिनकी ओरिजिन पे ही वर्टेक्स है। और ये x इक्वल टू 3 कौन सी लाइन है, वो ये लाइन बनेगी। x एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट करके जाने वाली y एक्सिस के पैरेलल, ये x एक्सिस ये y एक्सिस। तो इन दोनों के बीच में बंधा एरिया ये है। तुमने क्या करना है, इतना एरिया फाइंड आउट करना है और इसका डबल कर देना है। और इतना एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो बड़ा सिंपल है, 0 से लेके 3 तक इंटेग्रल होगा। किसका इंटेग्रल होगा, ये जो कर्व है, ये कर्व कौन सी है, y इज इक्वल टू 2√x। देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू, तो 2√x का ये इंटेग्रल और इसका डबल, ट्वाइस ऑफ शेडिड एरिया। अगर तुमने यहां तक ले लिया तो होगा ये कि नीचे वाला एरिया तो माइनस में आएगा, नीचे वाला एरिया माइनस में आएगा, ऊपर वाला प्लस में आएगा। आपस में तुम्हें लगेगा कि कैंसिल हो गया, एरिया 0 होना चाहिए, लेकिन एरिया 0 थोड़ा ना है तुम्हारे सामने। और तुम्हें यह भी पता है कि जब हम एक्स एक्सिस के नीचे का एरिया कैलकुलेट करते हैं तो उसको डबल करते हैं, उसको पॉजिटिव करते हैं हम हमेशा। तो अलग से इंटेग्रल बना के उसको पॉजिटिव करके इसमें प्लस करने की बजाय, क्योंकि हम जानते हैं कि ये पैराबोला एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, जितना ऊपर उतना ही नीचे, तो ये दोनों एरियाज बराबर होंगे। तो इतना एरिया कैलकुलेट करके उसका डबल कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तुम क्या लिखोगे, शेडेड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ शेडेड एरिया, और ये इस तरह से सॉल्व कर दोगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 8.1 तो हो गई खत्म। लेकिन एक बात मत भूलना स्टूडेंट्स कि तुमने कमेंट्स में जाके 1 to 5 मेरे को रेटिंग जरूर देनी है, ताकि मुझे पता लगे कि मैं और कितना बढ़िया और ज़्यादा अपने आप को कर सकता हूँ। और साथ में ही अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और अगर ट्यूशन से फ्रीडम चाहते हो, ट्यूशन में अपना टाइम और मनी दोनों ही नहीं लगाना चाहते, तो ये दोनों चीज़ें तुम्हारी बच सकती हैं, बशर्ते तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी प्लेलिस्ट को जाके, सारी प्लेलिस्ट बनी पड़ी हैं चैप्टर वाइज, क्लास वाइज। क्लासेस कौन सी, 11th 10th और 12th, तीनों क्लासेस की प्लेलिस्ट चैप्टर वाइज बनी पड़ी हैं। तुमको वहां से कोई भी अपना टॉपिक मिल जाएगा और बहुत अच्छे ढंग से तुम कवर कर सकोगे। टाइम और मनी ट्यूशन के लिए बचा लो। और कमेंट्स में जाके मुझे 1 to 5 रेटिंग देने में बिल्कुल भी भूल मत करना स्टूडेंट्स, ये तुमने ज़रूर करना ही है। 1 से लेके 5 तक तुमने कोई भी एक नंबर, अगर बिल्कुल समझ नहीं आया तो 1, अगर थोड़ा समझ में आया तो 2, अगर ठीक ठीक लगा तो 3, अगर अच्छा लगा तो 4, और अगर बहुत अच्छा लगा तो 5। इतना ही तो लिखना है, कितना टाइम लगता है। तो चलो खैर, आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। पहली एक्सरसाइज हो गई ख़त्म। इस एक्सरसाइज को अच्छी तरह प्रैक्टिस करो। बेस्ट ऑफ लक। अब हम मिलेंगे अगली एक्सरसाइज में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।